हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की एक बेहतरीन एडल्ट सेक्स मूवी को, जिसके अंदर पेल के घपाघप दिखने वाला है। मूवी का नाम है द क्रेजी लव। ये एक इटालियन मूवी है जो कि 1987 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि हैरी नाम का एक लड़का होता है और वो अपनी से बड़ी एज की लड़कियों से सेक्स करना चाहता है। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है 1955 में और हम देखते हैं कि हैरी नाम का एक छोटा सा लड़का एक मूवी देख रहा होता है जिसमें घपाघप हो रहा होता है, जिसको देख के वो कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं पाता है, लेकिन उसे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हैरी अपने घर जाता है जहाँ उसकी मम्मी उसके साथ होती है और उसकी मम्मी उसे लव और सेक्स के बारे में अंतर सिखा रही होती है। लेकिन भाई अभी हैरी को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि हैरी अपने फ्रेंड स्टैलिन से मिलने के लिए जाता है। स्टैलिन हैरी से काफी ज्यादा बड़ा था। स्टैलिन हैरी को एक फोटो दिखाते हुए उसे घपाघप के बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अभी तक हैरी को इस सब चीजों के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्टैलिन से ये सब डिटेल में जानने की कोशिश करता है। स्टैलिन उसे पहले सेक्स के बारे में अच्छे से बताता है और उसके बाद कहता है कि और तुझको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जिसके बाद स्टैलिन हैरी को एक मेले में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और यहाँ पर स्टैलिन हैरी को बताता है कि वो यहाँ पर एक लड़की से मिलने आए हैं जो कि हैरी से आसानी से इंटीमेट हो जाएगी। अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूना था। लूना सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो काफी ज्यादा गरीब थी, जिसकी वजह से वो पैसों से घपाघप करने के लिए तैयार हो जाती थी। जिसके बाद स्टैलिन ने हैरी को लूना के पास भेजा और अब दोनों जाइंट व्हील में बैठ करके झूला झूल रहे थे। अब हैरी यहाँ पर लूना के साथ कुछ कर नहीं पाता है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों सर्कस देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि सर्कस काफी ज्यादा जोरदार और एडल्ट सीन वाला था। जिसके बाद उन दोनों का ध्यान मिस मेलबर्न की तरफ जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है और वहीं पब्लिक में ही दोनों चुंबन प्रक्रिया कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस मेलबर्न अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के वहाँ से चली जाती हैं और बाहर जा करके कार में बैठ करके घपाघप करने लगती हैं। इधर स्टैलिन और हैरी भी छुपते छुपते उनका पीछा करते हुए लाइव सीन के मजे ले रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस मेलबर्न का बेटा आ जाता है और उसको देख करके हैरी कहता है कि ये मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। जिसके बाद मिस मेलबर्न वहाँ से चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि स्टैलिन हैरी से कहता है कि क्या तुम इसका घर जानते हो? तो हैरी कहता है हाँ। फिर दोनों उसके घर की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर पहुंचकर वो क्रू को आवाज लगाते हैं, लेकिन क्रू उनका कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रू नहीं होता है। तभी वो देखते हैं कि मिस मेलबर्न नशे में बेहोश होकर सो रही होती हैं। जिसके बाद स्टैलिन हैरी से कहता है कि जाके तुम मजे ले लो, ये अभी इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाली हैं। जिसके बाद हैरी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो जा करके मिस मेलबर्न के मजे लेने लगता है। सबसे पहले तो उनके पंपुओं को दबाता है और फिर उनकी गुफा में अपनी उंगली डालने लगता है, लेकिन तभी मिस मेलबर्न जग जाती हैं और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात में हैरी अपने बिस्तर में लेटा हुआ एक फोटो को देख करके हिला रहा होता है। जिसके बाद हमें सीधे 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी एक बड़ा लौंडा बन चुका था, लेकिन अब उसकी स्किन में कोई दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में दाने ही दाने पड़ चुके थे और इस वजह से हैरी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था लोग उसे घृणा से देखते थे और उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैरी अपने डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि अभी तुम्हें कुछ साल और मेडिसिन खानी पड़ेगी। फिर हमें पता चलता है कि आज हैरी के कॉलेज का आखिरी दिन है, लेकिन हैरी अपना रिजल्ट लेने नहीं जाता है। इसके बाद उसका दोस्त उसे रिजल्ट देने के लिए वापस आता है उसके घर पर और वो उसे बताता है कि आज कॉलेज नाइट पार्टी है जिसमें रात मस्ती होने वाली है, लेकिन हैरी उसे वहाँ आने से मना कर देता है। जिसके बाद उसका दोस्त बताता है कि यहीं पास में एक ट्रेन पर बहुत सारी दारू रखी है। जिसके बाद वो ट्रेन को तोड़ करके वहाँ से दारू निकाल कर पी लेते हैं और नशे की हालत में अपनी लव लाइफ के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। जिसके बाद फिर वो से बोलता है कि आज भी तू क्या किया से नहीं मिलेगा। किया हैरी की क्रश थी, लेकिन वो हैरी के दानों की वजह से उसे कभी पसंद नहीं करती थी। अब हम देखते हैं कि हैरी और उसका फ्रेंड दोनों पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर नीमा को देखते हैं और उसके बाद हैरी का फ्रेंड हैरी से बोलता है कि जाकर तू उसे डांस के लिए पूछ। जिसके बाद हैरी नीमा की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आकर के नीमा से डांस के लिए पूछता है और फिर नीमा उसके साथ डांस करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैरी और उसका दोस्त दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर वो एक लड़की को कार में देखते हैं और फिर उसका फ्रेंड उससे कहता है कि हम दोनों आज इसके साथ सेक्स करने वाले हैं, लेकिन हैरी बोलता है कि वो मेरी शक्ल की वजह से मुझे नहीं देगी, तू ही भाई मजे ले जाके। इसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा और मैं करूंगा। इसके बाद उसका फ्रेंड जाता है और फिर वो कार में ही घपाघप करता है। इसके बाद वो हैरी को भी बुलाता है।
हैरी वहाँ पर जाता है, लेकिन वो लड़की हैरी को देख करके उसे देने से मना कर देती है, जिसके बाद हैरी बाहर आकर उदास हो जाता है। अब हैरी बाथरूम में आ जाता है और वहाँ पर आकर के वो टॉयलेट पेपर लपेट करके बाहर जाता है, जहाँ पर जाकर के वो नीमा से डांस के लिए पूछता है, जिस पर नीमा भी राजी हो जाती है और फिर हैरी और नीमा डांस करते हैं। लेकिन नीमा ने हैरी का फेस नहीं देखा था, जिसके बाद हैरी का फ्रेंड उसके पास आकर के बोलता कि भाई तूने तो कर दिया, अब नीमा तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन तब हैरी उसे बताता कि भाई उसने मेरा फेस नहीं देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी और उसका फ्रेंड दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों ने ड्रिंक बहुत ज्यादा किया हुआ था। जिसके बाद अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब हम देखते हैं कि हैरी बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका होता है और अब वो पेल के नशा करने लगा था और आज उससे मिलने के लिए उसका फ्रेंड आता है। जिसके बाद हैरी अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर दोनों पीते हुए क्लब से बाहर आ रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक गाड़ी में डेड बॉडी रखी होती है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाते हैं और वहाँ से वो उस डेड बॉडी को उठा करके ले आते हैं। इसके बाद जब वो डेड बॉडी को खोल करके देखते हैं तो वो एक खूबसूरत सी लड़की की डेड बॉडी थी और उस डेड बॉडी को देखने के बाद हैरी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस डेड बॉडी के साथ ही मजे लेने लगता है। और दूसरी तरफ ये सब देखकर उसके फ्रेंड को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो हैरी को मना करता है, लेकिन हैरी नहीं मानता है और डेड बॉडी के साथ ही लगातार सेक्स किया करता है। जिसके बाद उसका दोस्त हैरी से बोलता है कि इस डेड बॉडी को हमें फेंक के आना पड़ेगा, नहीं तो हम पकड़ जाएंगे और पुलिस हमें जेल में बंद कर देगी। फिर दोनों डेड बॉडी को लेकर के कार से समुद्र के किनारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त कुछ करने लगता है। तभी हैरी उस बॉडी को उठा करके समुद्र के बीचों बीच में चला जाता है और वहीं पर डूब के मर जाता है। इसके बाद उसका दोस्त उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हैरी मर चुका था और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। ऐसी और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।